बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन के दोस्तों, पूरे पाकिस्तान के पेट्रोल पंप मालकान, मैं आज आपका बहुत मशकूर हूँ और मेरे पास आपके लिए कोई अल्फाज नहीं है। मैं कौन हूँ और आप कौन हैं, ये एक बहुत बड़ी आप लोगों की मेहनत है। आप लोगों का मेरे ऊपर इतिमाद है और इंशाल्लाह हम जीतने के करीब है। आपका हौसला बरकरार रहना चाहिए। जंग को जीतने के लिए हौसले की बड़ी ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, हमें इंशाल्लाह हराएंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हम उस वक़्त हारेंगे जब हमारे मुतालबात माने जाएंगे। मुतालबात से पहले इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरा ईमान है उस अल्लाह की ज़ात के ऊपर जिसने हमें पैदा किया है, और मेरा हौसला इंशाल्लाह इतना बुलंद है कि आप सोच नहीं सकेंगे। आप लोग शायद मुझे अंदर से नहीं जानते, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि अपने आप किसी की तारीफ करना मेरे ख्याल में वो गलत है, जुर्म है। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको बताऊंगा कि अल्लाह के हुक्म से मैं आपको कभी भी इंशाल्लाह झुकने नहीं दूंगा। मैं अपने ज़ात के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों को कभी मैं बेचूंगा नहीं। एसोसिएशन के जिस काज के लिए हम लगे हुए हैं उसमें मेरा भी फ़ायदा है और आप लोगों का भी फ़ायदा है। मैं इज्तिमाई फ़ायदे के लिए, उस इज्तिमाई फ़ायदे में मेरा फ़ायदा ज़रूर होगा, उसमें आपका फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा, पाकिस्तान की तारीख में मेरी जो जितनी ज़िंदगी गुजरी है या मैंने जो भी एसोसिएशन में काम किया, पहली दफ़ा मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जो हमारी मीटिंग हुई है उस मीटिंग में मैं ये चैलेंज करता हूँ कि इससे पहले ऐसे मीटिंग कभी भी नहीं हुई। मेरा सिर्फ एक ही मौक़िफ़ था कि हमारी जो भी बात तय होगी तहरीरी तौर पे तय होगी। तहरीर के अलावा मैं किसी चीज़ को नहीं मानता। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं मानता, मैं मीडिया टॉक को नहीं मानता, मैं आपकी ज़बान पे यकीन ही नहीं करता। आज आप अफसर हैं, कल आप नहीं होंगे। आपको अपने जो जिस पोस्ट पे आप बैठे हुए हैं इसकी गारंटी नहीं है। तहरीर कर लो ताकि आने वाले को ये पता हो कि ये तहरीर हो चुकी है, अदालत को पता हो कि ये तहरीर है, और जिस भी आप महफिल में जाएंगे तो उसको पता हो कि हमारी ये तहरीर मौजूद है, ये रिटर्न है, ये एग्रीमेंट है। और अगर आप ये समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान मेरे साथ खड़ा हुआ, पूरे पाकिस्तान ने मेरा साथ दिया, मेरे एक लफ्ज के कहने, शट डाउन के कहने पे पूरे पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों ने लब्बैक कहा, और फिर मैं अंदर जाके मैं बिक जाऊं, मैं थोड़े फायदे के लिए आपके हकूक को मैं बेच दूं, तो फिर तो वही काम है जो पहले होता रहा। मसाइल क्या है? मसाइल ज़हन में रखो। दो हमारे पहले मेन मसाइल थे, कमीशन परसेंटेज में, और ये जो माहाना से ये लेके आए हैं डे बाय डे, सबसे पहले प्रायोरिटी ये थी। उसके बाद मैंने कहा कि आप स्मगलिंग को रोको, आप इलीगल डबल स्टेशन को बंद करो जिसने हमारे पंपों को इफेक्ट किया, आप लीज एग्रीमेंट को मुअत्तल कर दो और एक ऐसा लीज एग्रीमेंट तैयार करें कि सब कंपनियों के उसमें डीलर के हकूक हैं, उसमें कंपनी के हकूक हैं, और डीसी के किसी भी जिला में, जिस जिले में डीसी का जो शेड्यूल रेट होगा उस शेड्यूल रेट का किराया होगा, और वो किराया भी ये लीज अब नहीं होगा, ये रेंटल एग्रीमेंट होगा। रेंटल और लीज में फर्क है। उसके बाद मैंने कहा पाकिस्तान के कानून में आप हमें बताएं कि आपका फ्रेंचाइज एग्रीमेंट आपके आईन में या कानून में किधर मौजूद है, जो उस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के जरिए हमारे हकूक को दोबारा कंपनी को ट्रांसफर हो जाते हैं, और फिर उसके बदले हमसे ₹1.20 तक हमसे फ्रेंचाइज फीस लेता है। आपने पाकिस्तान में 38-52 कंपनियों को आपने एक लाइसेंस दे दिए और उन लोगों ने
अपने जो पंप लगाने के लेटर थे रेडियो की तरह बेचे और किसी से 5 लाख लिया, किसी से 25 लाख लिया। अब उन कंपनियों के पास फार्म के लिए उसके पास गुंजाइश नहीं है। हमारे डीलर पूरे पाकिस्तान में रुल रहे हैं, उनको करोड़ों का पैसा लगा हुआ है। मैंने कहा वो फार्म के जरिए, अब फार्म के ना आप देते हैं ना कंपनी देता है, वो बंदा किधर जाएगा? फार्म के डीलर के नाम होने चाहिए। ये हमारा राइट है, ये फंडामेंटल राइट है। मैं अगर आपको मसाइल की तरफ लेके जाऊं तो मैंने उसे कहा कि टेम्परेचर और वेट के जरिए हमारा जैसे रिफाइनरी से ओएमसी तेल लेता है वैसे ही हमारा जो फार्मूला है ओएमसी पेट्रोल पंप वाले को उसी फार्मूले से तेल दे दे। अब जो प्रोसीजर आपके इंडस्ट्री के अंदर है, जो ओएमसी अडॉप्ट करता है इंटरनेशनल लॉज को और जिसमें उनको फायदा होता है, वो पेट्रोल पंप के ऊपर लागू होगा। पेट्रोल पंप वाले को आजाद कर दो, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, फार्म के खत्म कर दो। फार्म के डीलर के नाम। फार्म के का मतलब क्या है? वो सेफ्टी का मसला है, उसका इस तेल के साथ बेचने का कोई ताल्लुक नहीं है कि एक बंदा जाता है, ये सिर्फ फार्म के एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट चेक कर सकता है, कोई और चेक ही नहीं कर सकता। जिन कंपनियों ने फार्म के की रिन्यूअल नहीं की और बंदों के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, वो पैसा कौन देगा? क्या कंपनी इस तरह जुल्म करती है और आप खामोश है? स्टेट खामोश है? स्टेट तो मां की मानिंद होती है। मैंने तमाम सवालात और अल्लाह के हुक्म से कि आपका इसके अलावा बेतहाशा मेरे पास इतनी फाइल थी, मैंने आपकी बहुत भरपूर नुमाइंदगी की, अल्लाह गवाह है। अब उसके अंदर हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद थे, हमें पता नहीं था, हमें उसके ईमान का पता नहीं था। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि उसका चेहरा कैसा है, और हमारे मुतालबात अगर इस तरह उन्होंने नहीं माने, हम वहां से निकल गए। मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की 14,000 डीलर के साथ, कि उनके हकूक के साथ वो ये गेन करना चाह रहा है कि एग्रीमेंट मैंने किया या जो भी हुकूमत बात मानेगी उसके ज़हन में है कि मैंने मनवाई, अल्लाह के हुक्म से वो उसकी कैपेसिटी नहीं है। हमारे प्रेशर की वजह से, उसको तो कोई लोग जानते भी नहीं थे, उन्होंने उनके साथ खड़ा कर दिया। उन्होंने जो मकसद मीडिया के जरिए हासिल करना था, वो तो आपको पता है कि मीडिया पे एक दफा खबर निकल जाए तो पीछे भागते जाओ, वो तो फिर आप रोक ही नहीं सकते। हमारे कास्ट को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जब तक हम जिंदा हैं, हमारे जिस्म के आखिरी खून के कतरे तक हम अपना हक जरूर लेंगे और जायज लेंगे। हुकूमत के साथ हम कोई ज्यादती नहीं करेंगे, किसी इदारे के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, स्टेट के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, ओएमसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा हक होगा उसको देना पड़ेगा। जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है वो उनको देना पड़ेगा। हौसला रखो, हौसले को कायम और दायम रखो। गवर्नमेंट इस वक्त आपको प्रेशराइज करेगा, खानेवाल में वहां पे प्रेशराइज कर रहे हैं लोगों को, पेट्रोल पंपों को पूरी इंतजामिया जा रही है। घबराने की फिर भी जरूरत नहीं है। मैं फिर कहता हूं, आप आराम से बैठें। तेल जब हमने बेचना ही नहीं है, जबरदस्ती तो मेरे से नुकसान पे तेल कैसे बिकवाएगा, बेचेगा? जब मुझे नुकसान है उस कारोबार में, जबरदस्ती मेरे से कारोबार कराएगा? या तो मुझे दे दो ना, अपना फायदा दे दो, जो मैं आपसे मांग रहा हूं, जो मैं आपसे असूल मांग रहा हूं, जो कारोबारी असूल मांग रहा हूं, जो कारोबारी हकूक मांग रहा हूं, या तो वो मुझे दे दो। अगर आप वो मुझे नहीं दे सकते तो जबरदस्ती जोर से मेरे कारोबार को आप नहीं चला सकते। या फिर ये, अगर ये पाकिस्तान इस तरह चाहता है, हुकूमत इस तरह चाहता है कि 14,000 डीलर चोरी करे, बेईमानी करे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों गुनाहगार होंगे। इधर हम शर्मिंदा होंगे, आखिरत में भी अल्लाह के सामने भी गुनाहगार। लोगों के हकूक, आखिर में हकूक किसके होते? अवाम के। और हम इधर झूठ बोल रहे हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं। ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है
کہ کوئی بھی کاروباری بندہ ہو اس کا حق اس کو دو، پھر آپ نے جو سختی کرنا ہے، پھر جو آپ نے کام کرنا ہے قانون کا بالکل کریں، ہم آپ کو نہیں روکتے، اور اس قانون کے اندر بھی جو آپ کو پاور ہے اس پاور کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنا کام کریں، آپ اپنے پاور کو مس یوز نہ کریں، جتنا آپ کو پاور کا اختیار ہے اتنا آپ کریں، اس سے آگے جائیں گے تو آپ زیادتی کریں گے اور ہمارا ری ایکشن ہوگا اس کے اوپر۔ تو میری حکومت سے بھی گزارش ہے، تمام اداروں سے گزارش ہے کہ ہمارا حق ہمیں دیں، ہم اس اسٹیٹ کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ہمارا حق ہمیں ملنا چاہیے۔ اگر آپ ہمارا حق ہمیں نہیں دیتے تو پھر ہم یہ کاروبار نہیں چلا سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ آنر ایسوسی ایشن پائندہ باد۔